नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। इफ अगर हमारे पास दो इक्वेशन ये गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, एंड अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों इक्वेशन के थ्रू जो x और y हैं ये आपको आपस में 1 1 पर कट करेंगी। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1 1। ठीक है, और इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, तो ये तो ऑलमोस्ट मतलब ये सेम ही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट हमने y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी थी, y इज इक्वल्स टू हम k पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2k। तो अब यहाँ पे आपके पास k जो आप ले रहे हो एक कांस्टेंट तो नहीं है, एक वेरिएबल टाइप में ले रहे हो, तो आप k की इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। जब यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन के थ्रू जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन रहेगी ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइन 2 and this is line 1 which is line 1। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाइन 1 लाइन 2 रहेगी और ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक, सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है ये पैरेलल रहेंगी, ये कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। इस टाइप से ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन है हमारा वो प्लेन इन 3 डायमेंशन। ठीक, प्लेन इन 3 डायमेंशन। तो बेसिकली जो हमें जो इक्वेशंस ये गिवन है इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, एक मैट्रिक्स जो होता है उसकी हम लोग जरूरत पड़ती है इन बिहेवियर की स्टडी के लिए। लीनियर सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है और उसके थ्रू हम लोग जो भी इक्वेशंस हैं उनका बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या क्या और कैसे कैसे फाइंड आउट चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इक्वेशन। बिहेवियर जो भी बिहेवियर है उनको स्टडी करने के लिए हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत होती है। टू स्टडी द लीनियर स्टडी ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। टू स्टडी द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। जब हम लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं उसको स्टडी करते हैं तो वो लीनियर अलजेब्रा कहलाता है। टू स्टडी अबाउट द लीनियर सिस्टम of equation we require the concept rank of matrix and hence we study about matrices। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रीवियस इक्वेशन थी इन लोगों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, इनका बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए मैट्रिक्स देखते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ठीक है, ये कितने भी नंबर ऑफ रो और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम का बन सकता है। तो
इसमें हम क्या क्या बेसिक जो मैट्रिक्स है वो उसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम उसके जो बेसिक्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, ये सब हम आपको नहीं बताएंगे। ये सब आप लोग को ऑलरेडी आता है, तो हम उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक अरेंजमेंट सिंपल सा इतना है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को आप अरेंज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। उस पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो जो मैट्रिक्स है उस पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, हम उससे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, ईटीसी। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये आपको आता है, एडिशन आता है। अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है तो सिंपल फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब जो सेकंड जो है, जैसे हमारे पास दो गिवन है। ठीक है, हम इसे क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। दो गिवन है तो ये चार एलिमेंट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना है तो आप इन दोनों को आपस में ऐड करके नया मैट्रिक्स बना दोगे, इन दोनों को आपस में ऐड करके नया मैट्रिक्स बना दोगे। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से ऐड करके आप नया एलिमेंट बना दोगे। ठीक है, दिस इज द एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए आप सेम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये आना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो m क्रॉस n मतलब m रो n कॉलम का है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो n क्रॉस n मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है वो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई दो जो मैट्रिक्स हैं उनको आप नहीं कर सकते हो, तो ये कंडीशन है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, वो होगा m क्रॉस l का। ठीक है, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब जो मान लीजिए आपके पास कोई कॉलम है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रो है मान लीजिए, तो आपके पास ये जो रो है वो आपके आंसर में कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली आपका जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से जो एलिमेंट है उसको अरेंज कर देते हो तो ये हो जाता है ट्रांसपोज। ठीक, तो ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे अगर हम दो रो ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसके दो कॉलम भी होंगे। अगर हमने तीन रो लिया है तो वो तीन कॉलम का मैट्रिक्स होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके रो होंगी, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे आपके किसी मैट्रिक्स में, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो नाउ ट्रेस क्या होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। लेट सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि हमें इसका ट्रेस बताना है, तो ट्रेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट मतलब आप ये जो डायगोनल में ये जो भी एलिमेंट है इनको आप सम कर दोगे तो हो जाएगा 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8। ये हुआ ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो और वो इक्विवेलेंट टू ए आता है तो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? लेट सपोज ये हुआ एक मैट्रिक्स 1 5 10 5 2 -9 10 -9 3। ठीक है, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो अगेन अगर ए ही आता है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ये आप लेट सपोज ये आपका ए है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये ए है, और अगर हमने इसका ए ट्रांसपोज निकाल दिया है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या कहता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट रो क्या है? 1 5 10, तो ये हो गया 1 5 10। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो 5 2 -9 5 2
-9, 10 -9 3, तो ये कॉलम हो जाएगा 10 -9 3। ठीक है, तो ये अगर हमने जो ट्रांसपोज लिया वो इक्विवेलेंट टू ए आ रहा था, जो हमारा ए था वो ही इसका ट्रांसपोज है, तो ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो इक्विवेलेंट टू आ रहा है माइनस ऑफ ए, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट should be 0 only। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? 0 -3 5 3 0 -2 -5 2 0। ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा? ये तो हुआ ए, तो ए अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 3 -5 -3 0 2 -3 0 2 5 -2 0 5 -2 0। तो ये देखिए, ये जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें हमने कहा था डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, तो हमारे जो सारे डायगोनल के जो एलिमेंट है वो तो 0 है, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज आप देख रहे हैं कि जहां जहां पॉजिटिव नंबर था वहां वहां नेगेटिव आ गया, जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हम इसको, अगर ये इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस हम कॉमन निकाले तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। ठीक, तो यही हमारी कंडीशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो इक्विवेलेंट टू माइनस से आता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर हमें ए फाइंड आउट करना है, तो अगर मैट्रिक्स और हमें ट्रांसपोज गिवन है तो हम इसका एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जहां पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये टर्म हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी टर्म है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि किसे सिमेट्रिक कहते हैं, किसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। समटाइम्स इस पे क्वांटिटेटिव एग्जाम्स होती है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमने 4 एग्जाम्पल दे दिए, 4 मैट्रिक्स दे दिए, उसमें से पूछ लिया गया कि कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि फॉर अ 1 by 1 मैट्रिक्स इट नंबर इटसेल्फ इज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे 1 by 1 का मैट्रिक्स होगा तो 1 by 1 मतलब क्या, ये तो सिंपल 1 by 1 का हुआ। तो ये अगर नंबर है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट नंबर इटसेल्फ ही होगा। फॉर अ 2 x 2 मैट्रिक्स ऑफ फॉर्म, ये है हमारा 2 x 2 का मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट इज ए डी माइनस ऑफ सी बी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है जो 2 by 2 का है, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए डी माइनस ऑफ सी बी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, नाउ अगर हमें कोई सिंपल सा मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए, सिंपल मैट्रिक्स, लेकिन अगर मान लो वो 2 by 2 ना होकर के 3 by 3 है, 4 by 4 है, तो अगर हमें उसका मैट्रिक्स निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी और चीजें पता होनी चाहिए, वो हम देख लेते पहले। फर्स्ट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें कहा गया है कि आप माइनर निकालिए,
तो माइनर बेसिकली होता है वो हर एलिमेंट का निकलता है। जैसे A11 है तो A11 का माइनर निकलेगा, A21 है A2 का निकलेगा, A31 का निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो और वो निकलता है। ठीक है, तो अगर हमें ये मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर ऑफ, हम A11 का सपोज ले लेते हैं, तो माइनर ऑफ A11 इज, क्या होता है कि अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो हम ये A1 जो फर्स्ट जो कॉलम है इसको हाइड कर लेते हैं और फर्स्ट रो को हाइड कर लेते हैं। मतलब 1 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हम इसका फर्स्ट रो हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे। जब हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, A22 A23, तो ये हो जाएगा A22 A23 A32 एंड A33। ठीक है, ये बचेगा तो ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस ऑफ A32 इंटू A23। ठीक है, दिस इज द, जब आप इसे सॉल्व करेंगे कुछ पर्टिकुलर नंबर आएगा, वो होगा फर्स्ट एलिमेंट का माइनर। ठीक, सिमिलरली अगर आप माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ लेट सपोज A21, हम A21 इस एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इस, हम बात क्या कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की हम बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, तो हम सेकंड रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो जब हमने हाइड किया तो क्या बचेगा, A12 A13 और लास्ट में बचेगा A32 A33। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, A12 A33 माइनस ऑफ A32 A13, ये इस एलिमेंट का माइनर हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। आपको कोफैक्टर भी पता करना है। ठीक है, तो नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट हमें अगर पता करना है तो क्या होता है कि इफ माइनर ऑफ Aij इज Mij। ठीक है, ये जो हमने माइनर निकाला है, मान लीजिए A11, ठीक है, तो 1 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये रो और कॉलम को इंडिकेट करता है 1 1। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, उसको एक नंबर के फॉर्म में ले लिया, Ij वेरिएबल ले लिया है। आप इसमें कुछ भी पुट करके वो एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए I की जगह 1 फर्स्ट रो और J की जगह 1 फर्स्ट कॉलम हो गया, तो A11 हो जाएगा। I की जगह 2 सेकंड कॉलम और J की जगह 2 सेकंड रो हो जाएगा, तो ये A22 हो जाएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैपिटल M हो गया माइनर, मतलब वो कैपिटल हो गया, और Ij आपकी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हो गया। ठीक है, तो इफ माइनर ऑफ Aij इज Mij, देन द कोफैक्टर अगर आप निकालोगे Aij का, वो हो जाता है कैपिटल, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ऑफ Aij इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखना है कि माइनर है तो माइनर कैसे निकालते हैं, और अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको फर्स्ट माइनर निकालना पड़ेगा, और जो भी माइनर आएगा उसमें -1 की पावर, आप जिस भी एलिमेंट की बात करो, जिस भी रो और कॉलम की आप बात करें, उसको एडिशन कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय ऑफ माइनर कर दोगे, तो आपका कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल के देख लेते हैं कि हम सेम प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल है हम यही लेते हैं, A11 A12 वगैरह, ये हम यही ले लेते हैं, और हम इसमें निकालते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। ठीक है, हमें अगर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 निकालना है, तो A21 अगर हमें निकालना है तो क्या कह रहा है, -1 की पावर क्या हो जाएगा, I प्लस j। I यहाँ क्या है हमारा 2 और j क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, तो M21 क्या हो जाएगा, M21 अगर हम निकालेंगे, मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। एक सेकंड, पहले हम इसको आगे ये लिख लेते हैं, -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3 इक्वल टू, ये साइन माइनस ही आएगा, -1 ही आएगा, तो हम इसे -1 लिख देते हैं इंटू M21। M21 मतलब माइनर ऑफ M21
ये माइनर ऑफ A21 दैट मीन्स M21, तो ये हो जाएगा A12 A33 माइनस ऑफ A32 A13। तो हम इसे लिख लेते हैं। A21 का आ जाएगा A12 A13 A32 A33। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई ऑफ -1 से कर दोगे तो आपका कोफैक्टर उस एलिमेंट के लिए निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 निकालना चाह रहे हो तो वो हो जाएगा A32, मतलब स्मॉल a32 आपका एलिमेंट हो गया और कैपिटल A32 आपका उसका कोफैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2, मतलब 3 + 2 5 हो गया। अगेन ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका यहाँ पे फैक्टर ये आप M32 जो आएगा वो आएगा A11 A13 A21 A23। ये कैसे आया है ये आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमें हाइड करना है। तो क्या बचा यहाँ पे A11 A21, तो ये आ गया A11 A21। सिमिलरली थर्ड रो सेकंड कॉलम के बाद में यहाँ क्या बचता है A13 A23, तो ये यहाँ पे आ गया A13 A23। आप उसको -1 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A11 A13 A21 A23। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमें अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसके लिए हमें माइनर पता होना चाहिए एंड कोफैक्टर, दोनों चीज पता होना चाहिए। इसीलिए हमने ये पढ़ा है कि माइनर कैसे निकाल सकते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं तो डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेशन बनती है, वो क्या होती है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका हुआ, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट सपोज हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और ये जो हमने डेफिनेशन अभी लिखी है ये आपको समझ में नहीं आई होगी, जब हम ये अगला क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और हमें क्या करना है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, हर एक एलिमेंट का आप इंडिविजुअल कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें आपको माइनस जो भी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो अगर जैसे आपको मैट्रिक्स गिवन होता है ना तो हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट रो को मतलब अल्टरनेट हम ये समझ लेते हैं कि हमें माइनस लेना है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ये पॉजिटिव आएगा, फिर इसमें हम माइनस ले लेंगे, फिर ये पॉजिटिव आएगा, तो ये इस वाले में जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा उसमें हम माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। इसे हम समझा देते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपको इस तरीके से इसको साइन लेना है। ठीक है, और बाकी तो फिर हम माइनर निकाल ही लेंगे। तो हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, अगर हम फर्स्ट इस वाला जो A11 है इसका अगर हम माइनर और कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो हम अगर इसको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 6 × 2 12 माइनस ऑफ 0 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 12। और सिंस यहाँ पे प्लस साइन हमें लेना है तो ये हमने प्लस साइन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका निकालना चाहते हैं जो सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये जो 2 है, अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हम हाइड करेंगे, इस कॉलम को हमने हाइड किया, इस रो को हमने हाइड किया, तो ये -1 × 2 ये हो गया माइनस ऑफ 2, और यहाँ से हमने ले लिया है माइनस, जैसे ये हो जाएगा -1 × 2 माइनस ऑफ 2 × 1, तो ये जाएगा 2, तो ये हुआ
-2 इज इक्वल्स टू -4, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस साइन लेना है क्योंकि ये जो फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसका हमें साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे -4 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे +4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है हम कैसे ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, थर्ड कॉलम की बात करते हैं इस 0 के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस रो को हाइड करना होगा, इस कॉलम को हाइड करना होगा। बचा क्या, -1 6 2 1 0। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, -1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 6 12, तो ये हो गया 12। तो ये आ रहा था -12। ठीक है, तो -12 आ रहा था और इसमें तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस ही आएगा, तो हमने ये -12 एज इट इज लिख दिया। तो इस तरीके से आप सारे जो को फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे तो ये आगे आ जाएगा -4 2 4 2 -1 8। ठीक, तो ये तो हुआ आपका को फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप वो पता कर सकते हो। डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट अगर करना चाहते हो तो वो आ जाएगा, आप कैसे पता करोगे, 1 इंटू, हमने क्या कहा है यहाँ पे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। मतलब हमें क्या करना है कि जो भी एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट है, उसको हमें ये जो भी को फैक्टर आया है उसके साथ प्रोडक्ट करके बाकियों को सम कर देना। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 और इसका को फैक्टर क्या आया है 12, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 प्लस आप क्या करोगे सेकेंड एलिमेंट, तो ये है 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस आगे है 0 इंटू -12 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 8। ये आपने सारा मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमने लिखा हुआ है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग फैक्टर को फैक्टर। मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आया है उसका आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप करोगे उन सबको आपस में सम करना है। तो ये आपने पहले प्रोडक्ट किया, पहले को फैक्टर निकाला, उस को फैक्टर का जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड देन इन सबको आपने सम कर दिया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आता है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो एक तरीके से हमने डिटर्मिनेंट किया। नाउ एक दूसरी मेथड है, मतलब वही है लेकिन बस हम उसे इजी तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले वो रो या कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। ठीक है, या तो नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, मतलब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जीरो इस वाले फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है, एक जीरो है कि थर्ड रो के सेकंड कॉलम में। तो या तो हम ये वाली रो सिलेक्ट कर सकते हैं या हम ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज हमने ये थर्ड कॉलम सिलेक्ट किया, थर्ड कॉलम सिलेक्ट किया तो जीरो है, तो जीरो तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है 1 1 है। तो हमने क्या लिया है कि अगर हम इस वाले में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मतलब जो ये वाला एलिमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें हम माइनस साइन लेंगे, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गया 1 इंटू -1। नाउ ये है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो हम ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम दोनों को हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 2 एंड 2 0। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 -2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस लिया है क्योंकि ये जो 2 एलिमेंट है इसमें हमें प्लस लेना है। अगर किसी और एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, लाइक अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे होते तो हम माइनस लेते, लेकिन हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया है
तो फर्स्ट वाला जो 1 था, मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड सेकंड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 1, उसमें हमने 1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि हमें इस वाले एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। नाउ ये वाला जो एलिमेंट है 2, मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, इसमें हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है माइनस से, तो सिंपल हमने प्लस लेकर के, और अब हम करेंगे 2 है तो 2 लिख लिया एज इट इज। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 2 माइनस 1 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस में 4 प्लस 2 माइनस माइनस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 2 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16 एंड 4 प्लस 16 ये हो गया 20। इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटर्मिनेंट ये डायरेक्ट इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गई कि कैसे आप माइनर निकाल सकते हो, कैसे कोफैक्टर निकाल सकते हो, बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर आप कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो मतलब हमें ये देखना है कि जीरोस किस में ज्यादा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये, सेकंड जो कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा जीरो है। जब हम थर्ड रो में देख रहे हैं तो एक दो ही जीरो है, तो हम ये दोनों लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, या एक बार हम ये चूज करेंगे सेकंड कॉलम, और एक बार हम फोर्थ रो चूज करेंगे, तो हम लिख लेते हैं यूजिंग सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम। नाउ अब हमने ये लिया है तो हम थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, इस 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके थ्रू निकालना है, तो ये यहाँ 2 लिखा हुआ था, हमने 2 ऑलरेडी ले लिया। अब हमें प्लस माइनस साइन देखना है, तो ये रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब हम जब इस 2 की बात कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, नाउ अब हमने इस रो को मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, तो जब हमने थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, थर्ड रो मतलब आप इसे हाइड कर दो और इसे हाइड कर दो। ठीक है, जब आपने इन दोनों को हाइड किया, ओके, तो क्या बचेगा, बचेगा 1 2 1। ठीक है, ये और ये आपने हाइड कर दिया 1 2 1। नाउ 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो आपके पास अब ये इक्वेशन आ गई है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -2, आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट आप ले लोगे 1, तो ये हुआ 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ओह सॉरी ये 0 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2। अब उसके बाद हम कुछ भी ले लेते हैं, तो ये ले लिया -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को हाइड किया और सेकंड कॉलम को हाइड किया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1। नाउ प्लस ऑफ 1, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको हाइड किया, तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 1, तो ये हमने लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, -2, इसे सॉल्व किया तो 0 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 3 2 जा -6।
ये बाय यूजिंग सेकंड कॉलम हुआ। नाउ लिख लेते हैं कि यूजिंग फोर्थ रो क्या आंसर आ रहा है। जब हम फोर्थ रो सिलेक्ट करेंगे तो हम ये वाली इस वाली रो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 1 और 2 का हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिया 1, तो इसे हम कैसे लिख लेंगे 1, और यहाँ पे माइनस आएगा तो ये -1 हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। और इसके बाद में जब हम फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स बच जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 0 0 2 2 1 3 1 -1 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट की बात हुई। नाउ ये वाला एलिमेंट, तो इस वाले एलिमेंट को भी हम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लेना है, तो ये हो गया -2। और -2 लेने के बाद में हमें क्या लेना है, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम को अब हमें हाइड करना है। फोर्थ रो थर्ड कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 2 1 0 0 2 1 -1 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -1 इंटू, हम ये ले लेते, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि बाकी फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 2 0 एलिमेंट है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू, इसे हाइड किया तो ये हो जाएगा -2 -1। ठीक है, -2। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ज्यादा 0, तो हम ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हुआ -2। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो ये हो जाएगा -1 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 1 -2। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। -1 इंटू -3 इंटू 2, ये हो गया -6, और माइनस, यहाँ आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2, तो ये हो गया प्लस -2 इंटू ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 -12 इज इक्वल्स टू -6। देखिए दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आ रहा है, तो ये आंसर हुआ। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एग्जाम्स में। बेसिकली ये कम ही पूछा जाता है कि आपको ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। वो लोग कुछ ट्रिक्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको इस तरीके से, अगर ये चीज गिवन है तो इस चीज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें दे दिया गया है कि डिटर्मिनेंट ए ऑफ बी ये है, तो और हमसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता करो या डिटर्मिनेंट ऑफ बी पता करो, तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, जो होगा वो सेपरेट जो ए बी है उनका डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उन दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट आएगा जब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट नेसेसरीली डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन एडिशन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इफ एनी टू रो आर सेम और कांस्टेंट मल्टीपल्स देन डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, टू रो सेम या कांस्टेंट मल्टीपल्स, तो ये वाली आप फर्स्ट रो देखिए और सेकंड रो देखिए। इसमें फर्स्ट रो में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सेकंड रो बन जाएगी, तो ये हमारी सेम या कांस्टेंट मल्टीपल आ रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। इफ द सम ऑफ एलिमेंट इन एनी रो और एवरी कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, तो अगर हम इसमें देखें कि हम अगर रो देख रहे हैं तो रो में हम हर रो की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ -3 है, हम इसको ऐड कर देंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये -3 इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड रो में देखिए 5 है, पॉजिटिव है, लेकिन -3 और -2 ये दोनों नेगेटिव है, तो इनको आप सम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर आपका रो या कॉलम जो है आपका एवरी रो एवरी कॉलम अगर 0 आ रहा है सम करने पे, तो इस वाले मैट्रिक्स का भी अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। ओके, नाउ the number of term in the expansion of the determinant of an n cross n matrix is factorial n।
ओके अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि जो इसको सॉल्व करने पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो वो आप फैक्टोरियल एन जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उसका फैक्टोरियल आप निकालोगे तो वो उसका नंबर ऑफ एक्सपांशन टर्म्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे आप इसे अगर सॉल्व करते हो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए ऑफ डी माइनस ऑफ बी सी। तो कितने टर्म है, 2। और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है उतना फैक्टोरियल हम ले लेंगे तो उतना टर्म एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पे तो 2/2 का तो होगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स आ रही है और 2 ही इसका आंसर आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 3/3 का देखते हैं तो ये कितना आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 into 2 into 1, दैट मीन्स 6 टर्म्स आना चाहिए। तब हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा ए ऑफ 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस ऑफ B3 C2 माइनस ऑफ B1। सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा A2 C3 माइनस ऑफ A3 C2 प्लस C1। आप थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करोगे तो ये हो जाएगा A2 A3 माइनस ऑफ A3 B2। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दो टर्म ऑलरेडी इंडिविजुअल में, एक को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म निकल के आएंगी। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म निकल के आएंगी और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म निकल के आएगी। मतलब 2 + 2 + 2 टोटल 6 टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और यही हमने कहा है कि अगर जितने बाय जितने का मैट्रिक्स होता है, मान लीजिए n/n का है, तो फैक्टोरियल n जो है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपांडेड, मतलब उतने नंबर ऑफ टर्म का वो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये कुछ पॉइंट्स है ये हमें माइंड में रखना है while solving the question. Okay, thank you for watching my video.